हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? आज एक नए कंसेप्ट के साथ, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के साथ। क्या मैथमेटिक्स को विदाउट फॉर्मूला भी किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। वट कैसे? ये पॉसिबल कैसे है? सभी का यही क्वेश्चन होगा और सभी के माइंड में यही चलेगा कि ये पॉसिबल कैसे है कि मैथमेटिक्स को विदाउट फॉर्मूला या विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी मेथड कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, किया जा सकता है और मैं इस चीज को प्रूव भी करूंगा। हम क्वेश्चन उठाएंगे, देन उसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मैक्सिमम यूज हम ऑप्शंस का करेंगे। और आप खुद सोचिए, कॉम्पिटिटिव में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देने के बाद 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, ए बी सी डी, और सभी को पता है कि 4 ऑप्शंस में से ही एक आंसर होता है। तो देखिए, इसको ऐसे समझें कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक चेन की तरह है। इसमें से 4 कड़ियां टूट के, इसके 4 पोर्शन टूट के ए ये नीचे आ गए हैं, बी सी और डी। इन 4 में से एक पोर्शन को हमने इसमें फिट बिठाना है। तो आपकी यही स्मार्टनेस वहां पे काम आती है कि भाई इसमें से कौन सी ऑप्शन को उठाया जाए और जो क्वेश्चन से ब्रेकआउट हुई है उसमें हम उसको फिट कर सके। इसी मेथड से चलना है। जितना मैक्सिमम यूज आप ऑप्शंस का करोगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो पाएगी और जो आपकी एक्यूरेसी लेवल है वो भी टॉप पे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि खुद सोचो, एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने आपको क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शंस आपको साथ में दी हैं, वो भी आपसे ये उम्मीद रखता है कि हमने जिस बच्चे को रिक्रूट करना है, कम से कम उसमें इतनी स्मार्टनेस तो हो कि इसमें से एक ऑप्शन उठा के वहां पे फिट कर सके। अगर उसने हमारी नॉलेज ही चेक करनी होती या डिस्क्रिप्टिव ही चेक करना होता तो दोस्तों आपको बोल देता कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके मुझे दिखाएं, तो आप लग जाते। क्वेश्चन दिया, देन ये अज्यूम किया, ऐसे किया, तो कम से कम आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 से 7 मिनट चाहिए होते हैं। बट यहां पे ऐसा नहीं है, हमारी अप्रोच बिल्कुल अलग रहेगी। और दोस्तों मान के चलो, और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी क्वेश्चन को देखें सबसे पहले आर्ट ऑफ रीडिंग सीखें कि क्वेश्चन को हमने रीड कैसे करना है। कभी भी क्वेश्चन विदाउट रीडिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने ना जाएं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने जाओगे तो अगर आप प्रॉपरली रीड करते हो, वेल विजन इज हाफ डन, आपका 50% तक काम वहीं पे हो जाता है। तो क्या हम मतलब क्वेश्चन को रीड करके फिर उसको सॉल्व आउट करना ठीक होता? नहीं, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन को उठाएं, उसको प्रॉपर रीड करें, उसको सेगमेंट में डिवाइड कर लें। एक सेगमेंट उठाया तो आपका कम से कम उस पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 110% तक होनी चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन की एक वीक पॉइंट होती है जिसको हम थट डोर बोलते हैं, चोर दरवाजा बोलते हैं। आपने उस चोर दरवाजे को खटखटाना है। वो कैसे? मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं किस अप्रोच की बात कर रहा हूं और हमने किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एज का। प्रॉपर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, उसकी इक्वेशंस लिखूंगा ताकि इजीली आप समझ सको और कम टाइम में हम जो हमारी यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर हम कर सके। तो ऐसे है, एज ऑफ एक्स एंड वाई। भाई एक्स और वाई दो बंदे हैं जिनकी एज की रेशो हमें दी गई है, जो कि 3:1 है। यहां तक हमें क्वेश्चन हमने रीड किया और हमें समझ आया कि भाई दो बंदे हैं, एक है एक्स एक है वाई, उनकी हमें एज की रेशो दी गई है, ना कि एज दी गई है। एज तक हमने खुद पहुंचना है। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद, 15 साल बाद जो उनकी रेशो है वो रेशो बन जाती है 2:1। यहां तक क्वेश्चन समझ आया
कि भाई एक्स और वाई की रेशो हमें दे रखी है 15 साल बाद, आफ्टर 2:1 बन जाती है। उसके बाद तो पूछा गया देयर प्रेजेंट एज इन ईयर्स, उनकी भाई आज की एज हमने बतानी है ईयर्स में। देखो क्वेश्चन की आपको ये फर्स्ट सेगमेंट था, ये फर्स्ट सेगमेंट था, आपको रीड की आपने समझ आया, एक 3 है तो एक 1 है, एक की 3 एक की 1। और जो दूसरा था 15 साल बाद, ये सेगमेंट नंबर 2 था। इसके बाद सेगमेंट नंबर 3 क्या है कि भाई उनकी 15 साल बाद जो एज की रेशो है वो 2:1 हो जाती है। तो उसने क्या पूछा हमसे, हमने ये भी देखना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। उसने पूछा प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज के लिए उसने हमें ऑप्शंस दे दी। ऑप्शंस में आपको ये आपको समझ आया कि जो 3:1 देन 15 ईयर्स बाद उसकी ऑप्शन की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी 30 और 10, 15 साल बाद की एज हमसे पूछ रहा है, 30 और 10। मैक्सिमम यूज हमने ऑप्शंस का करना है। तो यहां पे देखें, अगर ये प्रेजेंट एज है तो यहां पे हम ये इस स्थिति में, क्योंकि प्रेजेंट ये एज की जो रेशो है वो 3:1 है। अगर देखा जाए तो 3 डिविजिबल है 30 से, बिल्कुल फिट बैठता है। 1 डिविजिबल है 10 से, ये भी फिट। बट 15 साल बाद जो 30 वाली ऑप्शन है वो कितना हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और जो हमारी 10 वाली ऑप्शन है वो कितना हो जाएगी, 25। क्या 45 और 25 की रेशो 2:1 बनती है? नहीं बनती। तो हम डायरेक्टली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। आफ्टर दैट जो हमारी सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स 15 और 45 और 15। अब देखा जाए 45 और 15, 3:1 रेशो तो बन गई, 15 3 जा 45। और हम 15 साल बाद, जो 15 साल बाद है वो जो 45 एज है वो कितनी हो जाएगी, 60। और जो 15 है वो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30। ये 60 होगी और वो 30। तो आपकी रेशो क्या बन गई, 2:1। तो आपकी सेकंड ऑप्शन इसमें फिट बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर भी 45 और 15 है। एक की एज हो जाएगी, आज की जो प्रेजेंट एज है वो 45, दूसरे की एज हो जाएगी 15। और जो हमारी थर्ड ऑप्शन वो थी 21 और 7। 21 में भाई 15 ऐड किया तो 36 बन गए, और 7 में 15 ऐड किया तो 22 बन गए, वो भी रेशो नहीं बनी। तो इजिली आप ऑप्शंस थे, ऑप्शन थ्रू अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की। और अगर आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है तो ये तो आपके लिए सेकंड्स का काम है। तो घबराए मत, इस अप्रोच से चले। अप्रोच तो फिट बैठेगी जब आप अभ्यास करोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे इजिली आप क्वेश्चंस को टैकल कर जोगे। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा मैं आपको और क्रिस्टल क्लियर अप्रोच देता हूं उसमें। वो कैसे, क्वेश्चन सुनना। इन हाउ मेनी डेज रुपीज 1250 बिकम्स 1850 एट 12% सिंपल इंटरेस्ट रेट। उसने हमसे डेज पूछे हैं, ईयर्स पूछे हैं, सॉरी ईयर्स पूछे हैं। वो बोलता है कि जो अमाउंट है वो है 1250 की, सिंपल इंटरेस्ट का सम है। सिर्फ मेरा जो मोटिव है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप क्वेश्चन निकालते हो, आप डिस्क्रिप्टिव वे में चले जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऑप्शंस आपको दी गई हैं, ऑप्शंस फिट करके देखते रहो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और जो परफेक्शन है आप में, एक्यूरेसी आपके मैथमेटिक्स में, वो बहुत टॉप की हो जाएगी। तो इसने बोला है 1250 1850 बन जाते हैं। 1250 रुपए से 1850 रुपीज बन जाते हैं। कितने परसेंट पे, 12% पे। तो पूछ रहा है कि भाई 12% के हिसाब से 1250 रुपए 1850 कैसे बन गए, कितने साल में बन गए। तो हमें ऑप्शन दे रखी थी 6 ईयर, दूसरी ऑप्शन
8 year, third one 4 year, and fifth one 12 year। अब देखने वाली बात ये है, ये 1 साल का है 12%, हमें कुछ नहीं लगाना, ना P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए 1250 से 1850, भाई इसमें चोर दरवाजा क्या, लूप होल क्या है कि कितने बढ़े हैं? अगर देखा जाए तो भाई 600 रुपीज की इंक्रीमेंट हुई है 12% के हिसाब से। जो 1250 है, यहां पे जो इसकी वीक पॉइंट है क्वेश्चन की, जो इसमें थेफ्ट डोर है, वो यही है। डिफरेंस कितने का है, कितने पैसे बढ़े? 600, 12% के हिसाब से। अब हम देखते हैं, अब 12% 1 साल का है, 6 साल का कितना हो जाएगा? 72%। भाई 1250 का 72% 600 तो नहीं बनता। अगर देखा जाए 1250 का जो 600 है वो कितना का है? हार्डली 50% से थोड़ा कम, क्योंकि जो 50% बनता है वो 625 बनता है। तो इस केस में 6 तो डायरेक्टली चला गया बाहर। परसेंटेज उठाई, सेकंड ऑप्शन 12 8 जा 12 को 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 96%, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2400 के करीब चला जाएगा। ये ऑप्शन भी आपकी चली गई बाहर। इसके बाद थर्ड वन 4 year, 12 इंटू 4 48%, बिल्कुल भाई 50% से नीचे है, तो हमारी ये ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्टली निकालोगे भी तो भी आपका 600 है। अगर जो फोर्थ वन ऑप्शन है वो थी 12 year, अगर हम 12 को 12 से करेंगे तो कितना हो जाता है? 144। 144 का मतलब है लगभग ऑलमोस्ट नियर अबाउट 150%। तो ये भी आपकी ऑप्शंस बाहर चलेगी। कितना टाइम लगा? इजिली कर गए ना। तो ऑप्शंस के थ्रू ही क्वेश्चन को किया जा सकता है। ट्रेडिशनल फॉर्मूला की जरूरत, अगर आप इस वे से चलोगे, इस अप्रोच पे चलोगे, दुनिया की कोई भी पावर आपके मैथमेटिक्स की परफेक्शन को रोक नहीं सकती। अपने टीचर खुद बनो, जरूरत नहीं है किसी भी कोचिंग की। क्वेश्चन को यूनिकली देखो। अगर आप क्वेश्चन को यूनिकली देखोगे, क्वेश्चन को एक अलग ढंग से देखोगे, स्मार्ट वे में देखोगे, तो फ्रेंड इजिली आप कर जाओगे। ज्यादा टाइम ना लेता हुआ आपको मैं लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये सिर्फ आपको एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच देने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से आप देखोगे तो इजिली आपका मैटर नहीं करता आपका चैप्टर कौन सा है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, अर्थमेटिक है, इवन देन आपकी मेंसुरेशन में भी अगर आप अलग ढंग से क्वेश्चन को देखते हो, उसके थेफ्ट डोर को आइडेंटिफाई कर लेते हो, रियलाइज करते हो, उसके पोस्टल डोर को रियलाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, तो मतलब ही नहीं कि आपको किसी ट्रेडिशनल फॉर्मूला या मेथड की जरूरत यहां पे पड़े। इसने बोला 15,000 की अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिला 5400। 15,000 पे हमें 5400 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो पूछ रहा है कि भाई परसेंटेज रेट क्या है। इसमें टाइम दे रखा है, टाइम गिवन है 3 ईयर, 3 साल का टाइम हमें दिया है, और ऑप्शंस में हमें रेट दिया गया, दर दी गई है कि किस दर से ये 15,000 पे 5400 बनेगा 3 साल में। आप खुद सोचो, 15,000 का जो 5400 है अप्रोक्स। सबसे पहले इसमें देखो, यही डिफरेंस है, जो यही चोर दरवाजा है, यही इसका लूप होल है, सबसे वीक पॉइंट है। इसको वीक पॉइंट से ही पकड़ना है हमने। अगर आप वीक पॉइंट से पकड़ना सीख गए तो मैथमेटिक्स आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो 5,000 का अगर देखा जाए, अप्रोक्स पे चलो पहले, क्योंकि हो सकता है ऑप्शंस में डिफरेंस ही इतना हो गया, पर अप्रोक्स से भी निकाल जाओ, तो जरूरत नहीं होती कहीं पे देखो जहां पे बंदूक की जरूरत है बॉर्डर पे, आप बंदूक लेके चलो। गन की जरूरत है, वहां पे ऑल आउट लेके नहीं खड़ा जाता, वहां पे भी आप ऑल आउट लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। जहां पे जिस टूल की जरूरत है,
घर पे भाई ऑल आउट की जरूरत है, वहां पे गन नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप कॉपी पेन उठाया आप लग गए उसको सम को सॉल्व आउट करने, ऐसा नहीं होता। तो पहले देख तो लो क्या उसको सॉल्व आउट करने की जरूरत है भी है या नहीं। 15,000 पे 5400 इंटरेस्ट आया, 3 साल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि उसका रेट क्या है। ऑप्शन थी 11.5, सेकंड ऑप्शन 12.5, थर्ड ऑप्शन 15, सभी भाई परसेंट में है ये, और लास्ट वन 12%। आपका माइंडसेट बन गया कि भाई ये 33% के करीब है 3 साल में। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, अगर देखा जाए जो 33% होगा 15,000 का वो होता है 5,000, 5,000, इट मीन 33% थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद वो ऑप्शन देख लो जो मतलब आपकी बिल्कुल डायरेक्टली बाहर चली जाएगी। अगर हम ये उठाते हैं तो 12 3 जा 36, बिल्कुल हो सकता है 36%। अगर हम ऑप्शन उठाते हैं ये वाली 15 का मतलब है 45%, तो ये 45% तो नहीं है, तो ये ऑप्शन आपकी चली गई बाहर। उसके बाद अब हमें पता तो चल ही गया ना कि इसका एक्चुअल में ये है कितना है, तो हम क्यों ना इसको इजीली 50 किसका निकालना है 15,000 का इंटू 100, 2 जीरो के साथ 2 जीरो चली गई, 1 जीरो के साथ 1 गई, 5 2 जा 10, तो ये हमारा चला जाएगा 3 1 2 8 यानी कि 18 का 18 2 जा 36। अब ऑप्शन 3 किसके साथ 36 बन जाएगा 12 के साथ, तो आपकी इजीली आपने ऑप्शन को टैकल कर लिया। तो फ्रेंड्स ये जो अप्रोच मैंने आपको दी है, मुझे नहीं लगता कि मैथमेटिक्स के लिए किसी भी स्पेसिफिक फॉर्मूला या ट्रेडिशनल मेथड की जरूरत है, क्योंकि भाई एग्जामिनर भी पेपर सेटर भी कहीं ना कहीं पे चाहता है कि आप इतने इंटेलिजेंट बनो कि उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं इजीली आप उनको टैकल कर सको, आप इजीली उनको सॉल्व आउट कर सको। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। बस आपसे एक छोटे से फेवर की उम्मीद, एक बार फिर हमारे चैनल एजुकेशनल रेमेडीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर हमें स्ट्रेंथ देगा और हम अगले लेक्चर में अगली कंसेप्ट पे डबल टाइम अच्छा बूम करेंगे और आपको एक नए कंसेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।